if q1 plus q2 is equal to q, then the value of the ratio q1 by q for which the force between q1 and q2 is maximum. दो चार्जेस हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट चार्ज और ये सेकेंड चार्ज, मान लेते हैं इसके ऊपर आने वाला चार्ज q1, इसके ऊपर आने वाला चार्ज q2, मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r. अगर ये सिनेरियो हमारे पास होता तो फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है, F इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर. फोर्स कब बदलेंगी? जब दोनों के ऊपर आने वाला चार्ज बदलेगा. और कब बदलेंगी? जब दोनों के बीच का डिस्टेंस बदलेगा. इस क्वेश्चन के अंदर क्या बदलना है? इस क्वेश्चन के अंदर बदलना डिस्टेंस को है क्या? डिस्टेंस को नहीं बदलना है. हमको क्या चेंज करना है? हमको चेंज करना है ये रेशो. फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेशो. ये रेशो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि इनके बीच में प्रोड्यूस होने वाला फोर्स मैक्सिमम वैल्यू का हो जाए. फोर्स मैक्सिमम वैल्यू का होने के लिए इनका रेशो क्या बनना चाहिए? तो आर को तो हमको चेंज नहीं करना, तो बेसिक काम हम ये करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अच्छा जी, फोर्स बदलने वाली है, फोर्स बदलने वाली है, k बदलने वाला है क्या? नहीं, q1 को बदलना है, साथ में q के. तो हमारे इक्वेशन के अंदर ये जो q2 है ना, इस q2 को निकाल लो बाहर. क्या लिख सकता हूं मैं? k q1 प्लस q2 क्या हो जाएगा? q1 प्लस q2 इज इक्वल टू q. दैट मीन्स q2 इज इक्वल टू, बताओ, q माइनस q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये हमको फोर्स का एक फॉर्मूला मिल सकता है. अब हमको पुरानी बातें याद आती है. ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन एक टेम्पलेट फॉलो करते हैं. क्या है? आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करना हो तो आप लेंगे डिफरेंशिएशन, और जहां मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है वहां पे डिफरेंशिएशन हो जाता है जीरो. सवाल ये आता है किसके साथ डिफरेंशिएशन लेना? जो बदलता है उसके साथ लेना. ठीक है, कौन बदलने वाला है? q1 बदलने वाला है, तो q1 के साथ डिफरेंशिएशन लेंगे, और q1 के साथ डिफरेंशिएशन लेके उसको कर देंगे जीरो के साथ इक्वेट. तो हम ले लेंगे फोर्स, फॉर्मूला में दोबारा लिख लेता हूं, k q1 अंडर द ब्रैकेट q माइनस q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. इसका डिफरेंशिएशन ले लो. किसके साथ डिफरेंशिएशन? q1 के साथ. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू q1. ठीक है, आगे बढ़िए. सो डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू q1, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा. इस प्रोसेस में कांस्टेंट कौन है? k कांस्टेंट है. k कांस्टेंट है, k बाहर, r स्क्वायर बाहर. नवीद साहब बेटे, जब हम करा रहे हो ना, इस तरफ देखना. आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? ये नहीं हुआ तो हम करा रहे ना, ऐसा मत किया करो. मैं दोबारा नहीं चाहता हूं कि ऐसा डिस्टर्बेंस आए. इस ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए. डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू q1 कितना हो जाएगा? q1 माइनस q1 स्क्वायर. ठीक है, ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया. अच्छा, एट मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू जहां पे हमको मिलेंगी वहां पे फोर्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो. तो इसको लिख लो जीरो. तो जीरो इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर. मुझे बताइए डिफरेंशिएशन की वैल्यू. इस प्रोसेस में q कांस्टेंट है, q1 बदलने वाला है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं q इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, बताइए, q1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ q1 का होल स्क्वायर. अच्छा जी, ये k और r स्क्वायर कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म जीरो की डिवाइड में जाकर हो जाएगा जीरो डिवाइड बाय एनी टर्म जीरो. तो हमको फंक्शन मिल गया जीरो इज इक्वल टू q. हाँ जी, q1 का q1 के साथ डिफरेंशिएशन कितना? 1. q1 का q1 स्क्वायर का q1 के साथ कितना? 2q1. आप चाहे तो यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ q1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 1 होंगी तो यहाँ न लिखे तब भी चलेगा, लेकिन लिखना चाहिए. इक्वेशन क्या मिल गई? जीरो इज इक्वल टू q माइनस 2q1. दैट मीन्स 2q1 इज इक्वल टू q. दैट मीन्स q1 upon q is equal to 1 by 2. That means q1 upon q is equal to 0.5. ये रेशो बनना चाहिए. डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आसान होते हैं. मेडिकल के एग्जाम में तो आसानी क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप कुछ बेसिक फॉर्मूलेज याद कर लो. यही क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर में इसी तरह के मिलेंगे. और भी एक आगे क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको बताता हूँ. ये क्वेश्चन किसी को डाउट है ऐसा जो कुछ नहीं समझा इसमें से? पूरा समझ गया? हमको समझना क्या है, बदलने वाला कौन, कांस्टेंट कौन, ये बहुत अहम होता है. मैक्सिमा या मिनिमा जहां भी क्वेश्चन में नजर आया, मैक्सिमम फोर्स पता करो, मैक्सिमम अट्रैक्शन पता करो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट पता करो, या बहुत सारी मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कई चीजें मैक्सिमा या मिनिमा वाली बन सकती है. जब भी क्वेश्चन मैक्सिमा या मिनिमा का है तो आप एक काम करेंगे, डिफरेंशिएशन ले लेंगे और डिफरेंशिएशन को इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ. सवाल ये बनता है किसके साथ डिफरेंशिएट करना. तो जो बदलता है
उसके साथ करना। कभी कभी डिस्टेंस के साथ चीजें बदलती है तो वहां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस लेंगे, कभी टाइम के साथ बदलती है। यहाँ वेरिएबल क्यू है, चार्ज को बदलकर आप पूरा का पूरा फोर्स को मैक्सिमा करना चाहते हैं, एक मर्तबा देख लो उसको।